साठ द्वारा बाबू पर जो लगाया गया बल है वो कितना होगा, वो भैया 1 न्यूटन होगा। मशीनों के द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल होता है भैया, क्योंकि इस वाले सेब पर एक बल लगा हुआ है और वो कौन सा बल लग रहा है। जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे बल और उसके प्रकार के बारे में। बल एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी ब्रह्मावस्था में उपस्थित वस्तु को, जैसे कोई वस्तु है हमारे पास में और वह कैसी है, ब्रह्मावस्था में है, मतलब रुकी हुई है, तो ब्रह्मावस्था में उपस्थित वस्तु को क्या करती है, गतिशील अवस्था में कर देती है। और भैया जो वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है, चल रही है, तो गतिशील अवस्था में वस्तु को क्या कर देती है, ब्रह्मावस्था में ला देती है या फिर ऐसा करने का प्रयास करती है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई एक कमरा है, एक कमरे का क्या है, कोई दरवाजा है, ठीक है। अब एक कमरे का दरवाजा है तो ये कैसा है, या ये एक ही जगह पर स्थिर है, तो जैसे ही हम इसे धक्का देंगे, हम इसे क्या करेंगे, धक्का देंगे, हम इसे धक्का दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, तो ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये जरा सा ही मूवमेंट करेगा तो हम बोल सकते हैं वहां पर क्या लग रहा है भैया, बल लग रहा है। तो बल की अगर एग्जैक्टली अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो हम इसे बोल सकते हैं कि बल एक वह क्रिया होती है जो ब्रह्मावस्था में उपस्थित वस्तु को गतिशील अवस्था में व गतिशील अवस्था में स्थित वस्तु को ब्रह्मावस्था में लाने का प्रयास करती है। अब जान लेते हैं भैया कि जो बल होता है इसका मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब भैया ये न्यूटन में कैसे निकलता है, अब इसे समझते हैं जरा। जो बल होता है ना, ये बल होता क्या है, ये होता है द्रव्यमान गुणा स्थिति में परिवर्तन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में मान लो कोई 1 किलोग्राम की कोई एक वस्तु है, ठीक है, मान लो कोई एक बाबू है और वो क्या कर रहा है, वो 1 किलोग्राम का है, ठीक। अब 1 किलोग्राम का बाबू अगर किसी सांड के सामने लाल चड्डी पहन के आ जाए और वह सांड बड़ी तेजी से किसी वेग से आकर के वो क्या करता है, उस बाबू के पिछवाड़े पर बहुत तेजी से जड़ मार देता है और बाबू 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सांड द्वारा बाबू पर जो लगाया गया बल है वो कितना होगा, वो भैया 1 न्यूटन होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो जो बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा स्थिति में परिवर्तन, और इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है, 1 न्यूटन। अब जानते हैं भैया बल के प्रकार के बारे में। तो बल के प्रकार क्या होते हैं, वैसे देखो कई एक प्रकार के जो फोर्स होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इनमें से अभी ये जो 5 प्रकार के जो बल हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं भैया पेशीय बल, कि पेशीय बल क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हमने क्या किया है, ये एक साइकिल बना ली है, ठीक है, ये एक साइकिल है हमारे पास में। अब देखो सबसे पहले समझते हैं पेशीय बल होता क्या है। तो ये वाली जो साइकिल है उसे चलाने के लिए इस पर मान लो कोई एक बाबू बैठा हुआ है, ठीक। अब इस पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, अब वो क्या कर रहा है, वह इस साइकिल पर बैठेगा और वह अपने पैर क्या करेगा, इस पैडल पर रखेगा, और जैसे ही ये जो पैडल पर अपना दबाव डालेगा, मतलब बल लगाएगा, तो ये पैडल के द्वारा क्या होगा, ये बल इस पहिए पर जाएगा और ये साइकिल आगे की ओर चल पड़ेगी, ठीक। तो जो बाबू के द्वारा इस पैडल पर जो लगने वाला बल है, किसके द्वारा लग रहा है भैया, शरीर के द्वारा ही तो लग रहा है, ठीक, मांसपेशियों के द्वारा ही तो लग रहा है, उसके पैरों के द्वारा ही तो लग रहा है। तो बाबू के द्वारा इस पैडल पर जो लगाया गया बल होगा वो कौन सा बल होगा, पेशीय बल होगा। अर्थात पेशीय बल जो होता है किसी भी जीव के द्वारा कोई लगाया गया जो बल होगा, जो जीव होते हैं इसके द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है, ठीक। क्योंकि जो जीव होते हैं उन्हीं के अंदर तो मांसपेशियां पाई जाती हैं। पेशीय बल को आप समझ लीजिए मांसपेशियों से, ठीक है, पेशीय मांसपेशी। तो मांसपेशी किसके अंदर होती है, जीवों के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि जीवों के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो कौन सा बल कहलाता है भैया, पेशीय बल कहलाता है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा क्या करता है, तांगे को खींचता है, तो घोड़ा किसके द्वारा खींच रहा है भैया, पेशियों के द्वारा खींच रहा है, तो ये कौन सा बल हो गया आपका, पेशीय बल हो गया। और जिस प्रकार से ये अभी हमने आपको साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया ही है, तो साइकिल पर जो ये बाबू बैठा हुआ है ये अपने पैरों से जो बल लगा रहा है वो किस पर लगा रहा है, पैडल पर लगा रहा है, और पैडल के द्वारा ये साइकिल जो हो रही है वो क्या कर रही है, आगे की ओर मूव कर रही है। अब जानते हैं भैया यांत्रिक बल, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। अच्छा, पेशीय बल को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। अंग्रेजी थोड़ी वीक है मगर फिर भी चलता है, आप समझ लीजिएगा। यांत्रिक बल, यांत्रिक बल क्या होता है, तो देखो बाबू ने इस पैडल पर जो बल लगाया वो कौन सा बल हो गया, पेशीय बल। अब क्या है, क्या क्या इसी से साइकिल चल रही है, नहीं इससे नहीं चल रही है। ये जो पैडल का जो ये गियर है, जो बड़ा वाला, जो पैडल में जो बड़ा वाला होता है उसे हम गियर बोलते हैं। तो गियर है, गियर पर जो चेन लगी हुई है, इस चेन का जो संपर्क है वो किससे है, वो है पीछे वाले पहिए की इसकी फ्री से। यहां पर ये फ्री लगी हुई होती है, यहां से ये इस प्रकार से इसका संपर्क हो गया इसके साथ में, ठीक है।
तो इस फ्री से, इस गेयर से इस फ्री पर जो लगने वाला बल होगा, ये कौन सा बल हो गया भैया? यांत्रिक बल हो गया। अब यांत्रिक बल कैसे हो गया? देखो जो फ्री है, जो का है, जो ये गेयर है, ये का है? ये है एक मशीन, ठीक। और इसके पीछे ये जो फ्री लगी हुई है, ये भी क्या है? एक मशीन है। तो यांत्रिक बल किसे हम बोल सकते हैं? मशीनों के द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल होता है भैया? यांत्रिक बल होता है। तो ये है गेयर और ये है फ्री। तो गेयर से फ्री पर लगने वाला जो बल होगा वो कौन सा बल हो गया? यांत्रिक बल। और बाबू से इस गेयर पर लगने वाला बल, मतलब पैडल पर लगने वाला बल, पेशीय बल। अब जानते हैं भैया घर्षण बल की घर्षण बल क्या होगा। अब मान लो ये साइकिल आगे की ओर चल रही है, बाबू इस साइकिल को चला रहा है। अब अचानक से ये यहां पर आ गया स्पीड ब्रेकर, ठीक है, स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई सामने चीज आ गई। अब बाबू क्या करना है? साइकिल रोकना है। अब बाबू अगर जब साइकिल को रोकेगा फिर क्या करेगा? उसमें ब्रेक लगाएगा, ठीक। अब ब्रेक अगर जब लगाएगा तो आपने देखा होगा साइकिलों में इसके रिमो पर, इसके रिमो से ये क्या होता है, कोई दो घुंडी टाइप में होती है, वो क्या होती है, उसमें चिपक जाती है, अच्छे से ऐसे करके चिपक जाती हैं, ठीक है। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, वो उस पर घुंडी चिपक जाती है, हमारी साइकिल क्या होती है, एकदम वहीं पर रुक जाती है। तो वो कौन सा बल होता है? वो होता है घर्षण बल। क्योंकि जो साइकिल की जो ये रबड़े होती है, रबड़े, ब्रेक की रबड़ और इसके रिम पर जो ये जो एक बहुत तेजी से इस प्रकार से वो लगता है, घर्षण होता है, तो ये कौन सा बल कहलाएगा? आपका घर्षण बल कहलाएगा। इसी प्रकार से देखो ये साइकिल होगी, तुम पैडल मारना छोड़ दियो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ब्रेक भी मत लगाइयो और साइकिल को आगे तुम ऐसे ही बढ़ लेती हो, क्या होगा? एक स्थिति के बाद में साइकिल रुक जाएगी, उसका पे वो घर्षण हो रहा है, ठीक है। वो किस किस के साथ में? देखो एक तो पहियों का इस सड़क के साथ में घर्षण हो रहा है, ठीक है, और दूसरा वो हवा के साथ भी हो। खैर वो एक थोड़ा वो ज्यादा टिपिकल टॉपिक हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो घर्षण बल क्या होगा? अगर जब दो वस्तुओं को आपस में घिसा जाए इस प्रकार से, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये, इन दोनों वस्तुओं को आपस में ऐसे करके घिसो तो इसके बीच में क्या होगा? एक बल लगेगा। वो बल आपका कौन सा बल कहलाएगा भैया? घर्षण बल कहलाएगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब उसके बाद में बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? देखो गुरुत्व माने होता है पृथ्वी, ठीक है, जमीन। गुरुत्व माने क्या हो गया? पृथ्वी। और बल तो हम लोग समझते ही हैं। और आकर्षण का मतलब हो गया अपनी ओर आकर्षित करना। तो देखो अगर ये हमने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये पेड़ है और इस वाले पेड़ से क्या हो रहा है? ये एप्पल, ये जो सेब है वो गिर रहा है। अब जो ये सेब है वो भैया किधर गिरेगा? वो नीचे की ओर ही तो गिर रहा है, ये ऊपर की ओर क्यों नहीं गिर रहा है? ये ऊपर की ओर क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि इस वाले सेब पर एक बल लगा हुआ है। और वो कौन सा बल लग रहा है? वो बल लग रहा है भैया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने पर जो बल लगता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे किसी वस्तु को तुम ऊपर फेंकियो, ऊपर फेंकने के बाद में क्या होगा? थोड़ी देर बाद आकर के वो नीचे जमीन पर गिर जाएगी। तो ये आपका कौन सा बल हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब भैया बात करते हैं चुंबकीय बल की, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की, कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो देखो जब हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेट को किसी लोहे की किसी पिन के पास में ले गए, ठीक है, किसी भी लोहे के कोई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना पिन, उनके पास में ले गए, तो चुंबक को किसी पिन के पास में ले जाने पर पिन क्या होती है? उस पर चिपकाने से ठीक पहले एकदम से उससे चिपक जाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये चुंबक है, इस पर कोई पिन है लगी हुई, इस वाली पिन पर एकदम चिपकाने से पहले ये पिन क्या हो गई? इसकी ओर आकर्षित हो जाएगी, ठीक है। तो उस वक्त चुंबक की और पिन के बीच जो लगने वाला बल है, जैसे यहां पर देख सकते हैं, ये क्या है? ये एक मैग्नेट है, ठीक, ये मैग्नेट है और ये क्या है? कोई एक पिन है। तो ये मैग्नेट क्या कर रही है? इस वाली पिन को अपनी ओर खींच रही है। तो इन दोनों के बीच में जो उस वक्त जो ये फोर्स लग रहा है, जो ये बल लग रहा है, ये आपका कौन सा बल होगा? ये आपका हो जाएगा चुंबकीय बल। इसी प्रकार से आपके और भी बहुत सारे बल होते हैं, जैसे नाभिकीय बल होता है, और आपका कौन सा होता है? बहुत प्रकार के ऐसे बल होते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। एक बार हम इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो जानते हैं पहले बल के बारे में कि बल क्या होता है। तो ये एक ऐसी क्रिया होती है जो ब्रह्मावस्था में वस्तु को, ब्रह्मावस्था में उपस्थित वस्तु को गतिशील अवस्था में, या फिर गतिशील अवस्था में उपस्थित वस्तु को ब्रह्मावस्था में ला देती है या लाने का प्रयत्न करती है। कौन? ये बल, ठीक है, ये क्रिया होती है। अच्छा, जो बल होता है इसका जो फार्मूला होता है वो द्रव्यमान गुणा स्थिति में परिवर्तन। मतलब कोई जो वस्तु है, वो हमने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी, उससे आप समझ सकते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया? न्यूटन होता है, ठीक। जैसे मान लो 1 किलोग्राम की वस्तु को आप अगर कोई धक्का दे रहे हो,
ठीक है, और धक्का देने पर वो वस्तु क्या होती है, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे की ओर बढ़ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि उस वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो 1 न्यूटन का हो गया। बल के प्रकार में हमने आपको बताया पेशीय बल, तो हमने बताया जीवों के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, आपका पेशीय बल कहलाता है। यांत्रिक बल, यांत्रिक बल क्या होता है, मशीनी मतलब मशीनों के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल आपका यांत्रिक बल कहलाएगा। फिर आ जाता है आपका घर्षण बल, कि भैया घर्षण बल क्या होता है, तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल कहलाएगा, घर्षण बल कहलाएगा। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी का अपनी ओर किसी भी वस्तु को खींचना, खींचने पर जो ये बल लगता है पृथ्वी की और वस्तु के बीच में, वो कौन सा बल कहलाएगा आपका, वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। उसके बाद में आ जाता है आपका चुंबकीय बल। चुंबक का किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने पर उन दोनों के बीच लगने वाला बल आपका कौन सा बल कहलाएगा, भैया चुंबकीय बल कहलाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हमारा इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक किस चीज पर रहना चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।